डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि एक चैप्टर है आपके साइंस बुक का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, आपको याद दिला दूं कि मैटर यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसी भी चीज को कहते हैं जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और कुछ न कुछ वो जगह घेरती हो। तो ऐसे सारे चीजों को हम कहते हैं पदार्थ यानी मैटर। अब इस मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कुछ गुण्स होते हैं। तो उन गुण्स को यानी कि उन मैटर के यानी पदार्थ के गुणों की चर्चा हम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चूंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से साइंस की पढ़ाई शुरू होती है। हालांकि ये चीज आप अपर प्राइमरी लेवल में या प्राइमरी लेवल में भी पढ़े होंगे, आपको डेफिनेशन लेवल की बात क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं क्लियर हो तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैटर क्या है। तो देखिए, मैटर क्या है कि मैटर किसी भी चीज को कहते हैं यानी मटेरियल्स यानी पदार्थ। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे किसी न किसी मटेरियल्स के बने होते हैं, और इन्हीं मटेरियल्स को हमारे साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने मैटर के रूप में डिफाइन किया है, यानी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया है। तो मैटर का डिफिनेशन क्या है कि एनीथिंग यानी कोई भी चीज हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी चीज जिसमें मास हो तथा वॉल्यूम हो उसे हम मैटर कहेंगे यानी पदार्थ कहेंगे। चलिए, तो मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान की वजह से उस पदार्थ में कुछ न कुछ वजन होगी, और कुछ न कुछ जब वजन होगी और यानी कि उस पदार्थ में कुछ न कुछ वजन है यानी कि मास है, तो उस मास के वजह से कुछ न कुछ वो जगह भी घेरती है। तो एक और डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि कोई भी चीज जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और वो कुछ न कुछ जगह घेरती हो, तो वैसे सारी चीजों को हम कहते हैं पदार्थ। इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है आपको मिल जाएगा हमारे इस YouTube चैनल पे, आप वहां विजिट कर सकते हैं इस चैनल पे, और मैटर का जो पहला लेक्चर है वहां पे मौजूद है। आप मैटर के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहला इस पॉइंट लिख लीजिए कि मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। मैटर के अंदर यानी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान और आयतन दोनों पाया जाता है। अच्छा, चलिए इस द्रव्यमान को हम कैसे यहाँ पे इसको समझ सकते हैं और क्लियर। तो देखिए, नमक है, मान लो कि NaCl। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं, हर घर में नमक पाया जाता है। तो नमक का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो उसका ग्राम मोलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम का मोलिकुलर वेट लिखेंगे। कितना होता है? 23 होता है।
प्लस क्लोरीन का मोलिकुलर वेट यानी 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड हमको मिल जाएगा, यानी कि 58.5 ग्राम। ये ग्राम मोलिकुलर वेट है किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो इतना ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड है तो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगी, यानी इसमें मास भी है और इसमें वॉल्यूम भी है। तो मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, या व्हाट एवर द थिंग्स यू हैव, दे कैन हैव सर्टेन ग्राम मोलिकुलर वेट। वो बदल नहीं सकता है, जो है उतना रहेगा। तो वो जगह भी घेरेगी और उसमें मास भी है, यानी वेट है। तो क्या होगा? उसको हम कहेंगे मैटर। तो मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि मैटर इज बिल्डअप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे जो है कण के बने होते हैं। चलिए इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के जरिए हम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है कि सारे कंटेनर में यानी जो फ्लास्क है उसमें सादा पानी ले लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक वाटर, और एक पीलेट यानी कि एक छोटा सा कण, छोटा सा एक टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दीजिए उसमें। वो देखिएगा कि वो सब डिजोल्व होके पूरे पानी में फैल जाएगा, यानी कि वो पार्टिकल्स उसमें जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स वो पूरे पानी में फैल जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि इसमें तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसमें से हम 10 ml जो है लेंगे सादे वाले में डाल देंगे, फिर वो पूरा थोड़ा सा हिला देंगे, पूरा मिल जाएगा। फिर इसमें से जो है 10 ml लेंगे और इसमें डाल देंगे, फिर इसमें से 10 ml लेंगे इसमें डाल देंगे, और इस तरह से एक डाइल्यूशन सीरीज बनाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप समझ जाए कि क्या है कि मैटर कोई भी मैटर है यानी पदार्थ है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और उसको जिस तरीके से हम डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो वो पार्टिकल्स की संख्या जो है हर डाइल्यूशन में कम होता चला जाएगा। क्योंकि पहले में जितना था इसमें से 10 ml निकाल के डाल दिया, तो 10 ml में जितना पार्टिकल्स ऑफ मैटर था पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, वो सारे के सारे में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, यानी कि मैटर इज बिल्डअप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसको कई एक्सपेरिमेंट के जरिए आप साबित कर सकते हैं अपने रूम पे भी। इन डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी वी कैन सी दैट पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं ऑफ मैटर सच एज शुगर, साल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट मैंने जैसे आपको दिखाया, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है उसके पार्टिकल्स है किसी भी मैटर का, उसको आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं अपने घर के अंदर। तो ये जो है इस तरह देखिए। अब क्या है तीसरा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली विद इन मैटर। देखिए आप जो है इसको एक एक्सपेरिमेंट से आप समझिए कि पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली विद इन मैटर। आप एक गिलास ले लीजिए, बड़ा सा गिलास ले लीजिए चाहे छोटा गिलास ले लीजिए, उसमें जो है आप वाटर डाल दीजिए, ब्लैंक वाटर, उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दीजिए या कोई भी रंग डाल दीजिए, आपके घर में कोई भी रंग हो, ठीक है, उसको डाल दीजिए। देखिए उस रंग के अंदर, उस इंक के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो किस तरह मूव करके और पूरे पानी के अंदर फैल जाता है।
तो अगर उसमें मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल ऑफ मैटर में, तो जहां रखते वहीं रह जाता, वो पूरे जो है वाटर में तो फैलता नहीं। तो इसलिए क्या है कि ये बात साबित हो गई कि अगर पानी के अंदर कोई रंग डालते हैं, इंक डालते हैं, तो पानी भी रंगीन हो जाती है, पानी भी रंगीन हो जाता है, पूरे पानी में फैल जाता है वो पार्टिकल्स। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली विद इन मैटर। ठीक है, पदार्थ के अंदर एक पदार्थ मान लिया कि वाटर है, दूसरा पदार्थ है इंक, तो उस पदार्थ के अंदर दूसरी पदार्थ मूव कर रही है। एक सोल्यूट है, दूसरा सॉल्यूशन है। सोल्यूट कहते हैं जिसको हम सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन होता है उसमें एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ वाटर सॉल्वेंट हो गया और सोल्यूट हो गया इंक। तो सोल्यूट जो है कम मात्रा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो देखिए किस तरह से वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव करके चारों तरफ फैल गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली विद इन मैटर। तो ये बात साबित हो गई। अब आइए इसकी जो प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अच्छा आप देखिए इसी एक्सपेरिमेंट में देखिए कि ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पिलेट डाले हुए थे वो पानी में डिजॉल्व हुआ और उसके मॉलिक्यूल्स जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, वो पानी के अंदर जो जगह खाली थी, एक वाटर मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली है। जैसे मान लिया कि अगर कहीं पे आप जो है किसी मजमा में जाते हैं, यानी किसी भाषण में जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में भीड़ में जाते हैं, तो जहां खाली जगह है वहां पे आसानी से घुस सकते हैं। तो ये जो मैटर है, वाटर क्या है कि एक लिक्विड मैटर है। तो वाटर यानी कि H2O, दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली है। फिर जो है जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली है। उस जगह में जाकर वो बैठ गया पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल। उसी तरह ये इंक वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंक को डाला तो पानी के अंदर जो जगह खाली है दो मॉलिक्यूल के बीच में, उस मॉलिक्यूल के अंदर जाके वो छुप गया, वो जाके बैठ गया। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई सॉल्वेंट है, यानी कि लिक्विड कोई मैटर है, कोई लिक्विड पदार्थ है, या उसमें कोई सॉलिड चीज को आप डालते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, उसकी डेंसिटी बढ़ सकती है, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जितना रहेगा वो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये बात साबित हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। उस दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वहां पे वो पार्टिकल जाके अपनी जगह ग्रहण कर लेता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। चलिए तीसरा लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको देखिए, ऐसा है कि आप बड़ी आसानी से इस बात को आप साबित कर सकते हैं कि आप चापाकल पे चले जाइए, गांव देहात में रहते हैं, चापाकल से पानी चलाइएगा तो पानी जो चापाकल से निकलेगी उसमें आप उंगली जो है पानी के लेयर में उंगली डाल दीजिए, तो उंगली पे से होते हुए पानी नीचे की तरफ आएगा और नीचे आकर पानी का लेयर फिर मिल जाएगा। जो गिरता हुआ पानी है वो उंगली के ऊपर टकरा कर और वो अपना रास्ता जो है उंगली के साइड से अपना बना लेगा पानी के मॉलिक्यूल्स, और नीचे जब आएगा तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलकर फिर उसकी एक लेयर कंटिन्यू बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो चापाकल की बात हुई, लेकिन जहां चापाकल नहीं है, शहर के अंदर जो है पानी
टंकी से वाटर सप्लाई होता है। तो आप टैप वाटर को क्या कीजिए, खोल दीजिए। वाटर का जो नल है उसको खोलिए और उसमें जो है गिरते हुए पानी जो है उसमें उंगली से कट कीजिए उसको, पानी को। तो पानी जो कट होगा वो नीचे जाके फिर मिल जाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर जो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो नीचे जो है कटिंग पॉइंट से नीचे जाकर एक दूसरे के साथ मिल जा रहा है। इसी बात को आप लिख लीजिए कि कटिंग वाटर बाय योर फिंगर वाइल वाटर फॉलिंग और कमिंग फ्रॉम ए कंटेनर। वो चापाकल हो सकता है, ए पाइप और एनी अदर सोर्सेज merge together which suggest that particles of matter have force acting between them। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अपने तरफ खींच रही है। तो ये चीजें जो है आपको यहां से क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पहली बात। दूसरी चीज, particles of matter move continuously within matter। नेक्स्ट वन, मैटर हैव वेट एंड वॉल्यूम, साबित कर दिया इसको। उसके बाद जो है कोई भी मैटर है कितना छोटा है, बहुत छोटा है, आपके इमेजिनेशन से भी छोटा है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, किसी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहते हैं एटम। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने देखा कि किस तरीके से ये सारे प्रॉपर्टीज जो है मैटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।